ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 15वां पॉइंट है, जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उन्हों से बच सकेंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? बाबा कहते हैं, जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। बच्चों के लिए समझ की बात है, धारणा पर अटेंशन देना है। बाप से सुन तो सभी रहे हैं, पर धारणा कुछ एक बच्चे करते हैं। सुख धारणा में है, आनंद मौज धारणा में है, सुनने में बस थोड़ा सा कनरस है, लेकिन असली आनंद सच्चा सुख तो धारणा में है। कोई कोई बच्चे ऐसे निकले जिन्हें लगे कि बाप कुछ कहे और हम धारण करें, बस तैयार है जैसे धारणा के लिए। ऐसे बच्चे निकले। फिर बाबा कहते मजा आएगा विश्व कल्याण के कार्य में, बाप का कहना और बच्चों का धारण करना। उसमें भी बच्चे ऐसे निकले कि एक बात को दोबारा ना कहना पड़े, बस जीवन में एक बात को एक बार कह दिया, उन्होंने धारण कर लिया, वो पूरे कल्प का धारण हो गया। ऐसे बच्चे निकले कि बाप को एक बात उन्हें दोबारा ना कहना पड़े। ऐसे भाग्यवान बच्चों को बाबा कहते मैं देखना चाहता हूं। एक तो बाप कहे और बच्चे धारण करें, दूसरा वो धारणा इतनी पक्की हो जाए कि उन्हें जीवन में कभी संगम युग के समय में कभी दोबारा ना कहना पड़े, अरे यहां तुमने गलती की। इतने पक्के बच्चे, समझ की बात है। बाबा कहते मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें ही सुख मिलेगा। परम सुख है इस ज्ञान में, बस धारणा करनी चाहिए। ऐसे दुनिया की कोई बात नहीं है जिस श्रेष्ठ बात को आप धारण करो और आपको प्राप्ति ना हो, सुख ना मिले। ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। इसलिए धारणा पर अटेंशन देना। जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। बाबा कहते हैं जितनी धारणाएं बढ़ेगी उतने विघ्न समाप्त हो जाएंगे। जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा यह दवाई 2 टाइम 3 टाइम ले लेना। अगर तुमने दवाई ली तो निश्चित रूप से आने वाला दुख तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा, पर दवाई लेनी चाहिए। कोई बच्चे होते हैं दवाई लेते नहीं और फिर बीमारी के कारण जो दुख हो रहा है उस दुख में रोते रहते हैं। समझ की बात है। धारणा तो धारण करो, फिर सुख निश्चित मिलेगा। समझ की बात है। बाबा बच्चों के लिए सब बताता है, सब करता है, बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते, फिर रोते रोते बाप के पास आते हैं
कि बाबा ऐसे हो गया। बाबा कहते कि मैंने उपाय तो दिया था, तुमने उपाय नहीं किया होगा, तुम चेक करो। मना तुम भी परेशान और बाप भी परेशान, परिवार भी परेशान तुम्हारे कारण। क्या तुम इतना सा नियम फॉलो नहीं कर सकते जिससे तुम सुखी रहो, बाप अपनी सेवा में चलता रहे और परिवार सुखी रहे? इतना सा नियम किसी भी बात का, समझ की बातें हैं। चलो बाबा कहते ये भी बच्चे हैं, इनका भी ड्रामा में पार्ट है, यही कहेंगे। जब सद्बुद्धि मिलेगी तब मिलेगी इन्हें कि हमारे कारण बाप और परिवार परेशान ना हो। समझ की बातें। बाप हर रोज सिखाता है बच्चों को, पर बच्चे सीखते नहीं। कहते कि बाबा गलती हो गई। गलती कैसे हो गई? तुम ठिकाने पर नहीं थे, तुम अपने स्थिति में नहीं थे, इसलिए गलती हुई। वरना बाप कहे और बच्चे ना करे, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। समझ की बात है। तुम आओ तो तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारे वायदे हैं भक्ति मार्ग के। बाबा कहते जब आया हो और कह भी रहा हो तो कर क्यों नहीं रहे हो? समझ की बात है। और बातें भी तुम्हारे कल्याण की है, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे कल्याण अर्थ है। समझ की बातें हैं। इसलिए जितना धारणा करेंगे उतना अपने विघ्नों को मिटा सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। तुम्हारे विघ्न कोई और नहीं मिटा सकता। बाबा कहते मैं भी नहीं मिटा सकता, तुम्हारे विघ्न तुम्हें ही मिटाने हैं। तुम्हें बुखार आया है और अगर तुमने दवाई नहीं ली है तो हम तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सिंपैथी देंगे, सहानुभूति। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महावाक्य कहेंगे, पर कष्ट तो तुम्हें होंगे बुखार से, क्योंकि दवाई तुमने नहीं ली। हम तो बाहर हैं, कष्ट तुम्हारे शरीर में अंदर में चल रहे हैं। और अगर कष्ट मिटाना चाहते हो तो दवाई लो। ज़्यादा से ज़्यादा हम परेशान होंगे थोड़े से बाहर, पर हमसे भी कई गुना ज़्यादा तुम परेशान होंगे, क्योंकि कष्ट तुम्हारे शरीर के अंदर है। बाहरी रूप से कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तुम्हारा मन उदास है, अस्थिर है, तो कष्ट तुम्हारे मन के अंदर है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वमान या ज्ञान दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ध्यान रखना। किसी को कितनी भी बड़ी बीमारी आए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में आईसीयू में जाके मिल के आएंगे, उसकी बीमारी को ले तो नहीं सकेंगे। वो बांट तो नहीं सकेगा बीमारी को कि थोड़ी 10% 20% आप ले लो, या कोई वहाँ कह भी नहीं सकता कि 10-20% मुझे दे दो। कष्ट तो उसे ही है। इसलिए जितना तुम धारण करोगे उतना तुम्हारे विघ्न मिट जाएंगे और तुम सुखी हो जाएंगे। दूसरे धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके बारे में तुम मत सोचो। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके भाग्य में क्या लिखा है तुम नहीं जानते। शायद उनका भाग्य उज्जवल हो, बिना धारणा के बिना कुछ के वो राजाई पद पाने वाले हो, तो क्या दूसरों को देखकर तुम नहीं करोगे? और तुम्हें करने के बाद भी राजाई पद ना मिलने वाला हो, ऐसा तुम्हारा भाग्य हो। समझ की बात है। इसलिए दूसरों को नहीं देखो, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। बहुत से बच्चे ऐसे होते, बाबा देखो वो नहीं कर रहे,
बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, पर वो नहीं कर रहे मतलब तुम नहीं करोगे, तुम्हारा नुकसान होगा। किसी के शरीर को भूख नहीं लगती, किसी के शरीर को जल्दी प्यास नहीं लगती, पर तुम्हें भूख प्यास लगी है तो भोजन कर लो, पानी पी लो। समझ की बात है। तुम दूसरे पर रुकोगे तो तुम्हारी भूख भी समाप्त हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। दूसरों पर नहीं रुकना, जैसे तुम्हारी अवस्था है, स्थिति है, वैसे तुम चलते रहना। दूसरों की स्थिति कैसी होगी कह नहीं सकते। मनुष्य यही गलती करता है, हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है, देखो वो नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं ठीक है तुम भी नहीं करो, कोई बात नहीं, कोई नहीं करो, कोई बात नहीं। ऐसे बच्चे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इन धारणा से हमारे ही विघ्न मिटेंगे, हमारा ही दुख समाप्त हो जाएगा। समझ की बात है। यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है दूसरों का ज्ञान नहीं है, यह तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हें बनना है तो बनो, नहीं बनना है कोई हर्जा नहीं, बनने वाले बनेंगे। समझ की बात है। इसलिए जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। कोई बच्चे होते, उन्हें लगता है कि पूरे जीवन में क्या क्या धारण करे जो बाप सुना रहा है, क्या क्या करे, और वो करते रहते हैं। बस बाप सुनाता है बच्चे करते रहते, बाप सुनाता है बच्चे करते रहते हैं। माना बाप ने 9 रत्नों का हार निकाला, उन्होंने पहन लिया। बाप ने मोतियों का हार निकाला, पहन लिया। बाप ने हीरो का हार निकाला, पहन लिया। कुछ भी खाली नहीं छोड़ रहे। बाप ने जो श्रृंगार निकाला पहन लिया। ऐसे बच्चे हैं। कोई बच्चे मन के ऊपर चलते रहते हैं, मेरा मन नहीं है अभी। हीरो का हार है, 9 रत्नों का हार है, मोतियों का हार है। बच्चे कहते मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है। बाबा कहते कोई बात नहीं। फिर जब समय आता है और दुनिया में डिक्लेयर होते हैं कि कौन श्रृंगारे हुए हैं, और जब उनमें उनका नाम आता है तो ये बच्चे दुखी हो जाते हैं। कहते कि हमें क्यों नहीं पद मिला। ये दुनिया ही कहेगी तुमने श्रृंगार नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये पद नहीं मिला। मांगने की बात नहीं है, ध्यान रखना। दुनिया ही डिक्लेयर करेगी, जैसे कि अष्टरत्न के लायक कौन है, 108 के लायक कौन है, दुनिया ही डिक्लेयर करेगी। बाबा कहते हैं मुझे डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा दैवी परिवार ही डिक्लेयर करेगा कि कौन किस पद के लायक है। समझ की बात है। अपने आप दिखेंगे कौन से बच्चे किस पद लायक हैं। दुनिया ही न्याय करेगी। बाबा कहते मैं न्याय करूंगा तो तुम्हें पार्शलिटी लग सकती है कि देखो वो बाबा की सेवा में होते थे ना, उनको बाबा ने पद दे दिया। वो बाबा की बात मानते थे ना, उनको पद दे दिया। बाबा कहते मैं नहीं न्याय करूंगा, न्याय दुनिया ही करेगी, सारा यूनिवर्स ही करेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ हो और पद पाने वाले कहाँ हैं। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। इसलिए धारणा पर ध्यान दो। बाप का कहना और बच्चों का धारण करना यह पक्का होना चाहिए, और जीवन भर के लिए धारण करो। यह कुछ 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है कि 2 दिन के लिए धारण किया, 4 दिन के लिए धारण किया।
शमशानी वैराग्य में मत आओ, जीवन भर के लिए धारण करो। कभी बाबा कहता है यहाँ की किसी बात को छोड़ो बुद्धि से, पर तुम छोड़ने को तैयार नहीं होते। तुम दुखी होते रहते हो, कष्टी होते रहते हो, पर बुद्धि से उस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं जब तक मैं बड़े प्रेम से स्नेह से चल रहा हूं, अंत तक मैं चलूंगा बड़े प्रेम से स्नेह से। जब तक मैं चल रहा हूं, शायद तुम्हें कोई बात समझ में ना आए, पर अंत आते ही मैं साइलेंस में चला जाऊंगा, डिटैच हो जाऊंगा। फिर तुम कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम रो धो चिल्लाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम शरीर भी छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा पार्ट ही नहीं है। न मैं कुछ कहूंगा तुम्हें कि कुछ छोड़ो या कुछ पकड़ो, कुछ नहीं कहूंगा। जो कहना है मैं अभी कहूंगा। समझ की बात है। मेरा कहने का समय पूरा हो गया, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर तुम्हारा भाग्य, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी गति क्या हुई, तुम किस दिशा में पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तुम होंगे उस श्रेष्ठ अवस्था में तो मेरे बाजू में आके बैठ जाएंगे, और नहीं होंगे तो कहीं दूर चले जाएंगे या शरीर छोड़ देंगे। तुम्हारा भाग्य। बाप को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब ड्रामा है। कोई शरीर छोड़े, कोई रहे या जाए या आए, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप बस चल रहा है ड्रामा प्लान अनुसार। समझ की बात है। तुम्हें बाप की बातों का फर्क नहीं पड़ा। जो बाप तुम्हें कह रहा है, तो तुम्हारी बातों का बाप को क्यों फर्क पड़े? तुम्हें पड़ा फर्क बाप ने जो कहा उसका? नहीं ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ की बात है। मैं सिखा रहा हूं तुम्हें इतने लंबे समय से, तुम सीख पा रहे हो? नहीं ना, तो तुम कुछ भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ की बात है। देखो, जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे। विघ्नों को मिटाना है तो धारणा करो। धारणा में ही विघ्न विनाशक अवस्था है। विघ्न समाप्त हो जाएंगे धारणा से ही, पर धारणा करनी चाहिए। समझ की बात है। बाप भल भोलानाथ है, पर उसके भोलेपन पे नहीं जाना। ये कभी भूलना नहीं कि वो महाकाल भी है। भोलेपन से, स्नेह से, बड़े प्रेम से बात कर रहा है, वरना सदैव भोलानाथ नहीं समझना। जरूरत पड़े तो महाकाल निकलता है। समझ की बात है। बाप से चतुराई नहीं करना। वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तुमसे गलती हो गई, वो कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है। पर इसका अर्थ रामा ने तुम्हारी गलती को माफ किया है, ये नहीं समझना। तुम जो करोगे वो पाओगे, ध्यान में रखना। सुख दिया तो सुख मिलेगा, दुख दिया तो दुख मिलेगा, इतना निश्चित है। समझ की बात है। कोई कोई बच्चे होते हैं समझने से कभी नहीं समझते, फिर उन्हें ड्रामा समझा देता है। बाबा कहते ड्रामा जब समझाता है तो बहुत बुरी तरीके से समझाता है, फिर उससे कोई नहीं निकल सकता। जब तक बाप
शिक्षक है तब तक आसानी से निकल पाओगे, लेकिन एक बार समय अगर शिक्षक बन गया, परिस्थिति शिक्षक बन गई, ड्रामा, तो फिर बहुत मुश्किल है, कोई नहीं निकल पाएगा, निकलना बहुत मुश्किल है, फिर दूर दूर चले जाते हैं। इसलिए बाप के वचनों पर ध्यान देना, श्रीमत पर ध्यान देना। नहीं देना है मत देना, हर्जा नहीं। ड्रामा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। अगर श्रीमत नहीं समझ में आती तो फिर उस समय किसी को फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। इसलिए धारणा धारण करो, जितना धारणा करेंगे उतने आपके विघ्न मिटेंगे। आपके विघ्न आपके कर्मों से, किसी और के कर्मों से नहीं है। कर्मों को सुधारो, कर्मों का ज्ञान बाप ने दिया है, कहा कैसे चलना है, किस प्रकार चलना है, सारा ज्ञान बाप ने दिया है, बस तुम्हें धारण करना चाहिए। धारण नहीं करते हो, आलस से अलबेलापन आ जाता है, फिर दुखी हो जाते हो। श्रीमत पर नहीं चलते हो, मनमत परमत से दुखी हो जाते हो। समझ की बात है। जब तक बाप बच्चों को संभाल रहा है तब तक ड्रामा तुम्हारी साइड से है, ध्यान रखना। जिस दिन बाप बच्चों को संभालना बंद करेगा, बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, ड्रामा तुम्हारे ऑपोजिशन में खड़ा होगा, ध्यान रखना। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाबा कहते हैं। इसलिए अभी से सुधर जाओ, अभी से श्रीमत पर चलना सीखो, अभी से समर्पण में चलो। समझ की बात है। नहीं चलेंगे, जो आएगा वो पाओ। और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उन्हों से बच सकेंगे। धारणा करेंगे तो सिर्फ अपने विघ्नों को मिटा नहीं सकेंगे पास्ट के या वर्तमान के, बल्कि सृष्टि पर आने वाले जो भविष्य के विघ्न हैं उन्हों से भी बच सकेंगे। मना पास्ट, वर्तमान और भविष्य, भूत वर्तमान भविष्य, तीनों में सेफ हो जाएंगे अगर धारणा करेंगे तो। जितनी धारणा करेंगे उतना जीवन सुखदायी हो जाएगा। इसलिए धारणा पर अटेंशन देना, श्रीमत पर अटेंशन देना। बहुत से बच्चे मनमत पर चलते रहते हैं, समझ की बात होती है पर बच्चे समझते नहीं, और मनमत पर चलते चलते कब दूर हो जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। बाप के मुख से निकलने वाला हर महावाक्य श्रीमत है। बाप ने कभी कहा उठिए तो उठना है, बैठिए तो बैठना है, चलिए तो चलना है, रुकिए तो रुकना है, पर मनमत आ ही जाती है। हर बार मनमत आती है। तुम एक मनमत चलाते हो पर वहां कितने वर्षों का नुकसान होता है कल्प में, ये तुम नहीं जानते हो। एक मनमत से, इसलिए मनमत नहीं चलाओ। एक मनमत, एक मनमत आई, परमत आई, कल्प में कितने वर्षों का नुकसान किया तुमने। बाबा कहते ना यहाँ का एक सेकंड एक साल के बराबर है। कितने वर्षों का नुकसान हुआ तुम नहीं जानते। इसलिए मनमत पर कभी नहीं चलना। मनमत जहर है, परमत जहर है। श्रीमत माना श्रीमत। तुम भल दुखी हो जाओ श्रीमत पालन करते, पर श्रीमत पालन जरूर करना। श्रीमत नहीं तोड़ना। भल तुम्हें दुख लगे,
तुम्हें चिंताएं आए, तुम परेशान हो जाओ, तुम नाराज उदास हो जाओ, पर इस श्रीमत पर ध्यान देना। बाबा यहां तो कहेगा ठीक है, पर वहां सब बिगड़ जाएगा, ध्यान में रखना। इसलिए श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना, वरना नुकसान करोगे अपना। तो आने वाले जो विघ्न है उन्हों से बच सकेंगे। भविष्य के विघ्नों से बचना चाहते हैं तो श्रीमत पर चलिए। सारे विघ्नों से श्रीमत ही बचा सकती है। समझ की बातें हैं। बच्चों को पक्का करना चाहिए। बच्चों को बाप पर निश्चय नहीं है, इसलिए बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। निश्चय हो और श्रीमत पर ना चले, ये हो नहीं सकता। समझ की बात है। आज भी सभी बच्चे चेक करें, संपूर्ण निश्चय बुद्धि दुनिया में एक भी प्रेजेंट नहीं है, एक भी नहीं अभी तक बना हुआ संपूर्ण निश्चय बुद्धि। समझ की बातें हैं। बस बाबा कहने से निश्चय नहीं होता, बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ता है, उसे निश्चय कहा जाता है। बस बाबा बाबा कहेंगे हमारा पूरा निश्चय है। बाबा कहते झूठ के पर्दे के अंदर मत रहो, असत्यता के अंदर मत रहो। हम कहते हैं ना, आज इस घड़ी एक भी नहीं जिसका 100% बाप पर पूरा निश्चय हो इस दुनिया में। समझ की बात है। निश्चय हो तो धारणा करेंगे, और सारी प्राप्ति निश्चय के आधार पर है। ध्यान रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती, सारी प्राप्ति निश्चय के आधार पर है। निश्चय है तो जो बाप बोलेगा वो आप करोगे। नहीं कर रहे हो, इसी से सिद्ध होता है कि आपका निश्चय नहीं है। भला आप कितना भी कहो कि आपका पूरा पूरा निश्चय है, कहने से कुछ नहीं होता। करके दिखाओ, निश्चय है तो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अपने निश्चय को चेक करें। जिसको निश्चय है उसी को धारणा हो पाएगी, उसी को शक्ति मिलेगी बाबा से। जिसको निश्चय नहीं है ना, उसको शक्ति नहीं मिल सकती। किसी निश्चय बुद्धि बच्चे को बाप ने कहा कि 44 किताबें हैं अव्यक्त वाणी की, 44 दिन में पढ़ लेना। वो 22 दिन में पढ़ के दिखाएगा, इतनी ताकत बाप देगा। पर किसी को निश्चय नहीं है ना, उसको 22 साल भी लगे फिर भी पूरे नहीं हो सकते। समझ की बात है। सब निश्चय का खेल है। किसी को लगता है हम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहे, निश्चय की कमी। हम बाप को नहीं समझ पा रहे, निश्चय की कमी। हम योग नहीं लगा पा रहे, हमारा योग बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, निश्चय की कमी। हमें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, निश्चय की कमी। हमारे से ये छोटी धारणा भी नहीं हो पा रहे, निश्चय की कमी। और जीवन के इतने वर्ष गए, हमसे कोई सेवा नहीं हो पा रही, निश्चय की कमी। सारा खेल निश्चय का है, सारा खेल। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा गया है। निश्चय होगा तो शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। निश्चय नहीं है ना, तो तुम्हें कष्ट करने पड़ेंगे। और निश्चय नहीं है तो मत करो उस चीज को, खामखा तकलीफ में जाओगे, परेशान होते रहोगे। पहले ध्यान से बैठकर चेक करो निश्चय कितना है बाप पर। निश्चय होगा तो कुछ हो पाएगा, वरना मुश्किल है। निश्चय का प्रमाण है जो बाप बोले वो आप करोगे, श्रीमत पर पूरा पूरा चलोगे, ये निश्चय का प्रमाण है। कहो कि निश्चय पूरा है और हम आपकी बात पर नहीं चलेंगे, बाबा कहते ये सब बकवास बातें हैं, झूठी बातें हैं। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए।
निश्चय को चेक करो अपने। निश्चय ही सबका आधार है, सबका फाउंडेशन निश्चय है। बाप पर निश्चय होगा तो मुरली पढ़ना, तो योग करना, तो धारणा के बारे में सोचना और तो सेवा के बारे में सोचना। निश्चय होगा तो। निश्चय नहीं है, बाबा कहते हैं कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ही संस्था में आते हैं, तुम्हारी गति क्या होगी पता है तुम्हें? तुम क्यों आए हो इस ज्ञान में पता है तुम्हें? अगर ऐसे ही आए हो ना तो दुर्गति निश्चित है, वचन ध्यान में रखना। दुर्गति निश्चित है। जब तक बाप को लाड प्यार देने बाप देता रहेगा, एक दिन तुम्हारा ड्रामा बदल जाएगा और जीवन बदल जाएगी। इसलिए ऐसे ही नहीं चलना, ध्यान रखना। समझ की बात है। ज्ञान में चलने के लिए आए हो तो चलना, वरना लौट जाना। हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दोगे। पहले से बता रहे, ये कार्य अलग है, ये ज्ञान अलग है, ये सेवाएं अलग हैं। अभी शायद तुम्हें इन बातों का सीरियसनेस ना लगे, पर जीवन में घटना जब घटित हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। समझ की बात है। कभी कभी कहते हैं ना लौकिक में, लौकिक माता जी, कोई बच्चा अलौकिक माता जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, माँ उसको अच्छी पालना देती रहती है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता। फिर माँ कहती है संसार में जाओगे, दुखी कष्टी हो जाओगे और फिर तुम्हें माँ का दूध याद आएगा, तब समझोगे कि माँ ने क्या किया था हमारे लिए। वही बात है, बाबा कहते हैं ड्रामा एक बार बदल गया, फिर याद आएगा कि बाप ने हमें कैसे कैसे समझाया, कैसे कैसे पालना दी, कैसे कैसे भरपूर किया, हम समझ नहीं पाए। फिर दुखी कष्टी होने के लिए संसार में आए। समझ की बात है, समझ कर चलिए। इसलिए निश्चय को चेक कीजिए। निश्चय होगा तो धारणा कर पाओगे, श्रीमत पर चल पाओगे, वरना चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। मैं भी ऐसे ही चलता रहूंगा, बाबा कहते हैं, और एक दिन तुम्हारा मेरा ड्रामा बदल जाएगा। मुझे तो पता है मुझे किस दिशा में जाना है और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तुम्हें भी मैं बता रहा हूं, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हर जाने तुम भी चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। एक दिन तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा, मेरा रास्ता बदल जाएगा। फिर नहीं कहना रास्ता बदल गया। एक रास्ते पर चलने के लिए एक नियमों में चलना पड़ता है। जो एक नियमों में चलते वो एक रास्ते पर चल सकते हैं। एक धारणा में जो चल सकते हैं वही एक रास्ते पर चल सकते हैं। समझ की बात है। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर अटेंशन देना, उससे पहले निश्चय चेक करना। जितना निश्चय होगा उतना श्रीमत पर चलते रहोगे और उतना धारणा करोगे, और जितनी धारणा करोगे उतना सुखी हो जाओगे। धारणा में सच्चा सुख है, धारणा में शांति है, धारणा में सच्चा सुख है। धारणाओं को धारण करते चलो। बाबा कभी कभी बच्चों को कहता है बस ये एक जन्म संगम की इस विश्व कल्याण के कार्य के नाम करो, मैं कल्प भर तुम्हें सुख दूंगा। पर कोई कोई बच्चे होते हैं महाज्ञानी, वो एक जन्म समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें इसी जन्म में अपने हिसाब से चाहिए।
इस बात को ध्यान में रखना। इस जन्म में, संगम युग के जन्म में अगर तुमने अपने हिसाब से सब कराया, पूरे कल्प में दूसरों के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना। यहां अगर बाप के हिसाब से चले, बाप के श्रीमत से चले, तो पूरे कल्प भर में राजा बनकर चलेंगे। तुम तुम्हारे हिसाब से राज्य चलाओगे, जो मन मर्जी आए करो पूरे कल्प भर में। यहां अपना हिसाब नहीं लगाओ, बड़ी अड़चन में आ जाओगे। अभी शायद तुम माया के वश हो तो तुम्हें समझ में ना आए, फिर भी बाबा कहते मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। वहां जब दुख आएगा बहुत चिल्लाना पड़ेगा, ध्यान में रखना। इसलिए सोच समझ कर चलो, कैसे भी कुछ भी नहीं चलो। मनमत नहीं चलाओ, परमत पर नहीं चलो, श्रीमत पर चलते रहो। मुझे वही बच्चे प्रिय है जो श्रीमत पर चलते हैं, बाकी अप्रिय नहीं है पर प्रिय भी नहीं है। समझ की बात है। इसलिए निश्चय को चेक करो और सुखी हो जाओ। यह एक ही जन्म है संगम का जो तुम सबको मिला है, एक ही जन्म है, ध्यान रखना। इस एक जन्म को गवाना नहीं, मनमत परमत पर चल के बहुत कुछ जाएगा। शायद तुम अब भी जग ना पाओ, हर जाने चलते रहो। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करते रहो। कल्प में ड्रामा को जो ठीक लगेगा वो ड्रामा करेगा, और आने वाले समय में जब ड्रामा का एक अलग अधिकार इस यूनिवर्स पर स्टार्ट हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा मनमत और परमत का फल क्या है। इसलिए ध्यान देना श्रीमत पर। श्रीमत में सच्चा सुख है। और निश्चय को चेक करना। निश्चय बुद्धि विजयंती, ध्यान में रखना। बाप की पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। कितना करते हो चेक करना। सभी के साथ आत्मा आत्मा भाई भाई का व्यवहार करो। कितना करते हो चेक करना। सभी के साथ बड़े प्रेम से, स्नेह से चलना। संसार से बुद्धि हटाना, बाप में बुद्धि लगाना। कितना करते हो तुम चेक करना। सब तुम्हें पता चलेगा धारणाओं से कि तुम्हारा निश्चय कितना है। जितनी धारणा है उतना निश्चय है, और जितना निश्चय उतनी धारणा है। क्योंकि वो किसी बात को गिरने नहीं देंगे बाप के, तुरंत पकड़ेंगे। समझ की बात है। देखो बच्चों, ये संगम युग है, गवाना नहीं इस युग को। श्रीमत पर चलते रहना। शरीर भी छूटे तो भी चलेगा, पर श्रीमत ना टूटे, ध्यान रखना। शरीर छूटे तो भी हर्जा नहीं, पर श्रीमत ना टूटे। श्रीमत पर सदा चलते रहना। श्रीमत में ही कल्याण है तुम्हारा और दुनिया का। मन में अपने मनमत भी आने नहीं देना श्रीमत के विरुद्ध, तो ही कल्याण होगा। ध्यान रखना और निश्चय को चेक करते रहना। निश्चय में कभी कमी ना आए, निश्चय को चेक करना। बाबा कहते कोई तो बच्चे पक्के बने निश्चय बुद्धि, फिर देखो विश्व कल्याण का कार्य कैसे तेजी से आगे बढ़ता है। पहले निश्चय बुद्धि तो बने। समझ की बात है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और
बाप की श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। शांति। ओम शांति।